हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमने स्टार्ट कर लिया था, जिसके अंदर बेसिकली हमने स्टडी किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिकली मतलब क्या होता है, राइट। एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, लास्ट क्लास के अंदर ना हमने स्टडी किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एंड ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था बेटा कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कार्बन। तो हमने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली उन कंपाउंड्स को स्टडी करने में लगती है जिनके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। अब कार्बन में ऐसा क्या यूनिक नेचर है, आज हम वही स्टडी करने वाले हैं। तो बात यह है कि कार्बन के अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट यूनिक नेचर होती है, जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बनी हुई है। जितने भी हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं या उनके डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, वो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज या नेचर की वजह से है। तो सबसे पहले बेटा जो नेचर है वो है हमारी टेट्रावेलेंसी ऑफ अ कार्बन एटम। अब देखिए ये क्या चीज है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए बेटा, आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर मैं किसी कार्बन के बारे में बात करता हूं तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो बेटा 6 है, और एटॉमिक मास जो है वो इसका 12 होता है। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हमारा 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो वो हमारे पास बेटा 2 एंड 4 आ जाता है। तो जैसे आप देख सकते हो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब अगर मेरे पास ये कार्बन है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना तो कार्बन दे सकता है ऑफ कोर्स अपने मतलब अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है कहीं से ताकि अपने आप को स्टेबल बना सके। तो इस चक्कर में क्या होता है कि कभी भी कार्बन आपका आयनिक बॉन्ड्स नहीं बना सकता। आपको पता होगा बेटा कि आयनिक बॉन्ड्स बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर सकता है, इसलिए ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो प्लीज रिमेंबर कि ये क्या बनाता है हमेशा, दैट इज कोवेलेंट जो बॉन्ड है बेटा वो आपके पास बनाएगा। एंड कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए क्या है कि एक ना, सबसे बात पहले आपको ये बता देता हूं बेटा कि टेट्रावेलेंसी का मतलब ये हुआ कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है किसी और 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसी प्रॉपर्टी को टेट्रावेलेंसी कहा गया है। क्लियर। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या दूसरे एटम भी ऐसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बट मैं आपको पहले बताया तो बेटा कि अगर कोई कहता नहीं कि कोवलेंट बॉन्ड किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो ऑफ कोर्स वो कार्बन ही है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए क्या है कि अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल को देखते हो तो जो कार्बन है वो सबसे टॉप पे आता है, राइट। अगर आप कार्बन फैमिली को देखते हो तो उसमें कार्बन सबसे ऊपर आता है। अब कार्बन सबसे ऊपर आने का मतलब हुआ कि इसके एटम का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है। अब क्योंकि इसके एटम का साइज छोटा है, आप बोलोगे कैसे सर? देखिए आपको पता है कि बेटा सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर पहला ऑर्बिट आता है जिसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। फिर दूसरा ऑर्बिट आता है बेटा, ठीक है, और इसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, लाइक दिस। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वाला है बेटा, जैसे मान लो सिलिकॉन ही ले लेता हूं, उसके बाद फिर हमारे पास जर्मेनियम भी आता है। तो अगर मैं सिलिकॉन भी लेता हूं, उसके आउटरमोस्ट शेल में भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो तीसरे लेवल पे होते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है तो ये मेरा पहला लेवल हुआ, ये दूसरा लेवल हुआ, तो ये तीसरे लेवल में बेटा जाकर आपके पास वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो आप 100% बोलेंगे कि सर ये दूसरे वाले में से आसान होगा। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से जितना दूर होता है उतने कम एनर्जी देकर और उतने ही आसानी से मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर रिजेक्ट कर सकता हूं। कार्बन के केस में ऐसे इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ये सेकंड ऑर्बिट के अंदर है, ये न्यूक्लियस के नजदीक होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत स्ट्रांग होती है। तो जिसकी वजह से इसके आटोमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो मैं कहना सिर्फ आपको ये चाहता हूं
कि ऑफ कोर्स बाकी एटम्स भी अपने ये शेयरिंग बॉन्ड्स हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बनाते हैं, बट वो वीक होते हैं। और कार्बन जो है उसके अंदर बेटा ये जो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और जो बॉन्ड्स ये क्रिएट करता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं आपके। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। गुड। तो अगर मैं बात करता हूं टेट्रावैलेंसी की, तो इसका मतलब है कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन जब किसी और 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपने अपने आप को पेयर अप कर लेते हैं तो उस तरह आपके बड़े कितने बॉन्ड्स बन जाएंगे, 4 आपके बॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना बेटा कि जब कभी भी हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। जब भी हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमेशा हमें ये काउंट करना होता है कि कार्बन जो है उसके 4 बॉन्ड्स पूरे कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जिस्टेंस के लिए कार्बन के चारों बॉन्ड्स का किसी मतलब 4 बॉन्ड्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखना पड़ेगा, अगर मैं बात करता हूँ ना कि एक कोवलेंट बॉन्ड की, तो उसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में मिलते हैं तो एक कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है आपका। जैसे कि मान लो अगर मुझे मिथेन ही अगर मुझे दिखाना हो तो मिथेन होता है बेटा CH4, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन का आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो ये वाला ये देखिए, ध्यान से देखना बेटा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये देखिए आप, तो आप अगर शायद यहाँ पे देख पाओगे तो आपको अच्छी तरह से बेटा क्लियर हो रहा होगा कि ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो एक बॉन्ड ये क्रिएट होगा, ये आपस में शेयर कर रहे हैं तो एक बॉन्ड ये क्रिएट होगा, ये आपस में शेयर कर रहे हैं एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। तो इस तरह से बेटा आपके पास 4 बॉन्ड हो जाते हैं। आई होप आपको ये जो पहला यूनिक नेचर है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसके दूसरे सबसे यूनिक इंपॉर्टेंट बट यूनिक नेचर की तरफ लेके चलता हूं, वो है आपका कैटिनेशन। कैटिनेशन बेटा एक ऐसा प्रॉपर्टी है बेटा जिसको हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, जिससे जो कार्बन है अपने साथ वाले कार्बन के साथ ऑब्वियस है बेटा इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। और इसी वजह से कार्बन के इतने बड़े बड़े जो चेन्स हैं वो हमारे बन जाते हैं। आप जानते हो बेटा कि कार्बन जब आपस में एक दूसरे से लिंक होकर एक चेन क्रिएट करता है तो उसका जो फॉर्मेशन है या तो वो स्ट्रेट फॉर्म में होगा या तो ब्रांच्ड फॉर्म में होगा या तो किस फॉर्म में होता है बेटा आपका साइक्लिक फॉर्म, जो चेन होती है उस फॉर्म में आपको मिलता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है बेटा सेल्फ लिंकिंग की, जिससे एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अपने आप को लिंक करता रहता है, ठीक है। इस सेल्फ लिंकिंग, और सिर्फ कार्बन नहीं बोलूंगा बेटा, हाइड्रोजन के साथ भी देखिए, ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इस तरह से ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है बेटा इसी को कैटिनेशन कहते हैं। अगर आपका सवाल आता है सर कि कोई और एटम ऐसा नहीं करता, मैं बोलूंगा बिल्कुल करता है बेटा, बट ऑफ कोर्स जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो किसका होगा, वो कार्बन का ही होता है, ठीक है। इसलिए बेटा आप जानते हो कि कितने ही हजारों हम अपने ये जो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इसको जानते हैं, राइट। तो बेटा इसी दो प्रॉपर्टीज के वजह से कई डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशंस हमें कार्बन एटम्स या हाइड्रोकार्बन्स की हमें मिलती है, जिसमें से बेटा हमें स्ट्रेट भी मिल सकता है, ब्रांच भी मिल सकता है, साइक्लिक चेन्स भी मिल सकती है। एक एक छोटा छोटा एग्जांपल फटाफट दे देता हूँ। स्ट्रेट जो चेन होती है उसका मतलब होता है जैसे कि एक के बाद एक ऐसे जुड़े हुए, इसको स्ट्रेट कहते हैं बेटा। जब हम कहते हैं बेटा ब्रांच्ड, तो उसका मतलब होता है कि एक जो हमारे पास चेन बनी हुई है ना बेटा, उसमें से किसी एक कार्बन के एंड वाले छोड़कर बीच में कहीं पे भी किसी एक के साथ एक और कोई एटम अगर आपका जुड़ा हो, वैसे तो कार्बन की अभी हम बात कर रहे हैं, कोई और एटम भी जुड़ सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और नीचे का लगा देता हूँ सो दैट कि आप देख सकते हो कि ये देखो आपके 4 बॉन्ड इस बीच वाले के कंप्लीट हो गए ना, तो ये हो सकता है, तो ये ब्रांच्ड हो गया बेटा आपका, ठीक है। एंड अगर मैं साइक्लिक की बात करूँ, साइक्लिक होता है बेटा क्लोज्ड, जैसे कि ये देखिए ये आपका बेटा क्लोज्ड है आपका। अब क्योंकि ये जो कार्बन है इसमें सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, बन कितने सकते हैं, 4, तो मतलब 2 मैं ऐसे शो भी करूंगा साइडों में इसके, लाइक दिस। तो देखिए बेटा इस तरीके से आप अपने साइक्लिक वाले को शो कर सकते हो, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। दूसरा बेटा आपको पता है कि जो कार्बन है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब ये है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है मतलब वो टेट्रावेलेंट है, इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। जब कभी भी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इंटरेक्ट करता है तो एट मैक्स वो 3 बॉन्ड्स क्रिएट कर सकता है।
मेरे कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए बेटा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास दो कार्बन है और अगर वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं और बाकी तीन जो है मान लेते हैं वो किसी और एटम के साथ शेयर करेंगे, जैसे हाइड्रोजन के साथ ही मान लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, लाइक दिस। तो ये जो बेटा इनके बीच में आप देख रहे हो एक सिंगल जो है ये, इसको हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड हो जाता है बेटा आपका, ठीक है। यही अगर चाहें तो जो कार्बन है, कार्बन जो है अगर अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके दो बॉन्ड्स अगर क्रिएट करता है तो बेटा उसको कहते हैं हम अपना डबल बॉन्ड। अब अगर क्योंकि हर एक कार्बन के चार ही हो सकते हैं तो अब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मैक्स ये होगा बेटा आपका। तो ये क्या है आपका डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? चार इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वही अगर मान लो कार्बन जो है अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है अगर आपस में, तो एक एक बेटा आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो इसको हम कहते हैं बेटा ट्रिपल बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये है कि अब आई होप आप समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि कार्बन कार्बन के साथ ही करेगा, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी कर सकता है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके साथ उसको वो जो है एक्चुअली शेयर करता है। तो जब भी ऑक्सीजन कार्बन के साथ मतलब इंटरेक्ट करेगा तो हमेशा याद रखें कि वो डबल बॉन्ड से इंटरेक्ट करता है, लाइक दिस, ऐसे। एंड बस साइड में हमें यहाँ पे हाइड्रोजन भी लग सकता है, दोनों तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का सिर्फ मतलब यहाँ पे ये है कि कार्बन के साथ जुड़ने की कार्बन ही इंटरेक्ट हो सकता है, कोई और डिफरेंट जो एटम। अच्छा, इसमें आप वो चाहे कि उसका नाम क्या है, क्लोरीन भी ऐड हो सकता है, मतलब कोई भी हेलोजन भी ऐड हो सकता है आपका, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कार्बन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है डबल बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से बेटा हमें ये स्टडी करना होता है। बाकी नोमेनक्लेचर के अंदर आपको तो मैं एक एक चीज अच्छे डिटेल में समझाऊंगा, कैसे नाम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्या होता है, वो हम डिटेल में समझते जाएंगे, ठीक है। फिर बेटा हमारे पास आता है कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है, ठीक है ना, यही आ गया मतलब में। तो देखिए बेटा जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो इसका मतलब होता है एक ऐसी केमिस्ट्री जो स्टडी करती है हाइड्रोकार्बन्स को और उनके डेरिवेटिव्स को। अब हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स क्या है वो अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए पहले मैं इसके जो फीचर्स है ना बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग के, वो आपके साथ मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर लूं। तो पहली बात ये, जो कितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके अंदर सेल्फ लीकिंग प्रॉपर्टी होती है जिसको कैटिनेशन का नाम देते हैं, जिसकी वजह से ये लॉन्ग चेन्स जो है वो आपके आपस में बनाते हैं। क्लियर है जी। ये जो कार्बन एटम्स हैं अपने चेन के अंदर या तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे या डबल से या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कनेक्टेड होंगे, और ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर कार्बन चाहे तो वो एटम्स जो है वो अपने आप को एक रिंग की फॉर्म में भी आपस में अरेंज कर सकते हैं। क्लियर जी, गुड। आगे देखते हैं। फिर हमारे पास आता है बेटा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जैसे मैंने आपको कहा था बेटा कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये डील करती है विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन। तो या तो हाइड्रोजन और कार्बन होंगे या तो उसके डेरिवेटिव्स होंगे जिसके अंदर मतलब हाइड्रोजन कार्बन तो है ही है, उसके बावजूद बेटा बाकी के जो भी है जैसे हेलोजन भी हो गया, नाइट्रेट भी हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब उसके उसके अलावा, ठीक है, वो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। एक एक करके मैं आपके साथ ये फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ क्या है। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास है बेटा टाइप्स ऑफ कंपाउंड, वो भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और एक एक एग्जांपल में इनके नेमिंग लिखे हुए हैं, बट आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको नोमेनक्लेचर के द्वारा हर एक चीज अच्छे से समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं मैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोकार्बन आते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और मतलब हाइड्रोजन होता है। इसमें तीन ग्रुप्स होते हैं बेटा, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन तब होता है, एन तब होता है जब सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, ईन तब होता है जब डबल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, एंड आइन तभी होता है बेटा जब ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में। उसी तरह बेटा ये देखो अगर दो कार्बन होना तो उसको इथ बोलते हैं। बाकी मैं बाद में डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी के लिए इथेन, इथीन, एथाइन ये बेटा आपके पास नाम हो जाता है। फिर आता है अल्कोहल। अल्कोहल में बेटा ओ एच ग्रुप होता है, मतलब ये कि मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि कार्बन के ना बेटा देखो तीन चार बॉन्ड्स होते हैं ना, है ना, चार बॉन्ड्स होते हैं, ये तो मानते हो बच्चे से। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये देखिए ये जो ओ एच होता है ना बेटा, ओ एच, इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है अपने आप को शेयर करने के लिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये आपस में बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और ये बाकी अपने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा।
तो ये बन गया CH3OH। तो जब ये OH एक ग्रुप अटैच होता है कार्बन के साथ तो ये अल्कोहल ग्रुप होता है तो हम उसको अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि एक ही कार्बन है तो एक को मिथ बोलते हैं, तो इसलिए मिथनॉल ओल लग जाता है। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं आपको धीरे धीरे हर बातें समझाऊंगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एल्डिहाइड होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक ग्रुप है, उसी तरह CHO जो है वो अपने आप में एक ग्रुप है, इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। इसमें Al मतलब इथेनल, मतलब क्योंकि दो कार्बन हो जाता है ना बेटा, इसकी वजह से लग जाता है। इसमें एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है आपका, इसके बाद सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है शेयर करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको कहा था, हमें ये अगर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर करेगा तो बाकी के तीन किससे शेयर करेगा, हाइड्रोजन के साथ, राइट। अब अगर देख सकते हो कि यहाँ पे दो कार्बन आपके पास ऑलरेडी हो चुके हैं, इसी वजह से अब मेरे को आई थिंक बताने की जरूरत है नहीं है बेटा, कि इसी वजह से ये आपका इथेनॉल बन जाएगा। अच्छा, अगर किसी को समझना है सर ये CHO है क्या, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा बेटा कैसे आया। देखो कार्बन है, कार्बन के साथ मैंने क्या बोला था कि 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो एक ये हाइड्रोजन के साथ होता है और ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड होता है बेटा, लाइक दिस। अब अगर मैं इस चीज को ये दिखा रहा हूं तो देख सकते हो बेटा CHO तीनों दिख रहे हैं, बट ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है और कार्बन का खुद का एक सिंगल बॉन्ड एक्स्ट्रा है। वही सिंगल बॉन्ड बेटा इस वाले के साथ बेटा जाके अटैच हुआ है। क्लियर हो गया। फिर बेटा हमारे पास आता है नेक्स्ट कीटोन। अब कीटोन अच्छी चीज बेटा, इसमें क्या मैं बताता हूँ आपको। एल्डिहाइड और कीटोन में ये फर्क है कि बेटा जो एल्डिहाइड होता है उस ग्रुप में H प्रेजेंट होता है, बट इसमें नहीं होता। मतलब ये कि कार्बन है, डबल बॉन्ड जीरो, जीरो O ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी बेटा हो गया, तो यहाँ पर H लग सकता है, यहाँ पे H लगता है। मतलब ये कि ये भी C है, यहाँ पे भी C लग सकता है, H नहीं, क्योंकि अगर H होगा तो वो एल्डिहाइड का ग्रुप बन गया, H नहीं होगा आपका। तो कार्बन समझ लेते हैं, ये भी कार्बन है, मान लो ये भी कार्बन है, दो कार्बन के बीच में कार्बन जिसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हो उसको कीटोनिक ग्रुप कहते हैं या कीटोन ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे प्रोपेनॉन का एग्जांपल दिया हुआ है, रीजन यहाँ पे 3 कार्बन है इसकी वजह से, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, अभी मैं फटाफट खत्म कर रहा हूँ इसको। फिर बेटा मेरे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, इट इज C डबल बॉन्ड OH बेटा, ये हमारे पास यहाँ पर होगा, ठीक है। इसमें वही बात बेटा, सिंगल है आपके पास। आई होप ये कोई इतनी टेंशन वाली बात तो है नहीं। बाकी अगर आपको लगता है सर इसको खोल के बताइए कैसे दिखता है, तो देखिए ये C है, आपको बताया था कार्बन डबल बॉन्ड O हो गया बेटा। यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन एक और ये H, ऑक्सीजन के दो बॉन्ड्स होते हैं, तो एक कार्बन से शेयर हुआ, एक हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद तो एक ही होता है, और C डबल बॉन्ड O ऊपर आ गया और यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से बेटा आप अपने कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उसको आप इस तरह से शो कर सकते हो, ठीक हो गया। एग्जाम्पल दिया हुआ बेटा आपको। फिर बेटा हमारे पास आया था ईथर और हेलाइट। सो ईथर के केस में बेटा क्या होता है कि जैसे मैंने कहा ना कि दो कार्बन के बीच में अगर आपके पास ऑक्सीजन हो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, याद रखना बेटा कि कीटोन और इसमें फर्क होता है प्लीज। जो हमारा कीटोन होता है उसके C के ऊपर डबल बॉन्ड O और इस तरह से अटैच्ड होता है, और जो ईथर होता है उसमें दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगा होता है। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड भी सेटिस्फाई हो जाते हैं और कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ। बाकी बेटा आपको पता ही है, ये अपने बाकी के जो 3 बॉन्ड्स है वो तो किसी के साथ अटैच होकर एडजस्ट कर ही लेगा, ठीक है। फिर आता है बेटा हेलाइट। हेलाइट के अंदर बेटा कोई भी हेलोजन होता है, जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो ये जितने भी है बेटा आपके, तो आपको पता है जो कार्बन है, ठीक है ना, उसके और जैसे 4 होते हैं, जिसमें आपको दिखाता हूँ, जैसे C हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब इसमें एक नहीं है तो वहां पे Cl लगा दे, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में ना एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उससे शेयर करता है बेटा ये अपना, ठीक है। तो ये जो क्लोरो इथेन है जो ये दिख रहा है आपको, ये मैंने उसका स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे बनाया है। आई होप आपको ये जो डिफरेंट टाइप्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और वो जो यूनिक नेचर मैंने आपको बताया है कार्बन के बारे में, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एंड साथ ही साथ स्टडी किया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।